मोबाइल सिक्योरिटी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे हम अपने मोबाइल को सिक्योर कर सकते हैं। चाहे कोई सा भी मोबाइल यूज़ कर रहे हो, जब तक मोबाइल में कोई सिम ना लगा हुआ है तब तक ये मोबाइल फुल्ली प्रोटेक्टेड है। हम कह सकते हैं कि किसी प्रकार की इसमें साइबर क्राइम होने का कोई चांसेस नहीं है। लेकिन जब इसमें हम सिम एंटर करके सिम ऑन कर लेते हैं तो उसके बाद में हमें मैसेजेस और मोबाइल के द्वारा आने वाले मैसेजेस और कॉल्स के द्वारा फ्रॉड होने का खतरा धीरे इंक्लूड हो जाते हैं। और जैसे ही हम मोबाइल में इंटरनेट ऑन कर लेते हैं उसके बाद में मोबाइल की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि हमारे डाटा भी सेफ़ रहे और हमारा मोबाइल भी सेफ़ रहे और हम भी सेफ़ रहें। हम जो मोबाइल यूज़ करते हैं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है जिसे हम नॉर्मली एंड्रॉयड बोलते हैं और मोबाइल का नाम भी एंड्रॉयड मोबाइल ही बोलते हैं। इसके अलावा जो एप्पल का होता है उसमें एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। और अभी रिसेंटली एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम भी आया है जिसका नाम है बारोस, जिसको कि भारत के द्वारा बनाया गया है और इसका नाम है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से मोबाइल में जो भी ऐप्स होते हैं वो ऑपरेट होते हैं और हम मोबाइल को कम्प्लीटली ऑपरेट करते हैं। मोबाइल की सिक्योरिटी के बारे में पढ़ने से पहले हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में जान लेते हैं। साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, जिसे कि हिंदी में साइबर सुरक्षा भी बोला जाता है। ये डिजिटल हमलों से कंप्यूटर, सर्वर, मोबाइल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, नेटवर्क, डाटा का बचाव करने का एक अभ्यास बोला जाता है। और इसको अदर वर्ड में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी और इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी कहा जाता है। साइबर सिक्योरिटी का इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस भी हम यूज़ करते हैं, जिसमें कि कंप्यूटर, सर्वर्स, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और भी अदर स्मार्ट डिवाइसेस जो होती हैं, जब वो इंटरनेट से कनेक्ट रहती हैं तो इनकी डाटा की सुरक्षा पर खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानकर इस खतरे को कम कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मोबाइल फ़ोन की सिक्योरिटी को किस प्रकार से हम रख सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज के बढ़ते हुए इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में जितना प्रोटेक्ट अपना मोबाइल रहेगा उतने भी प्रोटेक्ट अपनी प्राइवेसी और अपनी सिक्योरिटी रहेगी और अपने डाटा को लीक होने से बचा सकेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ की पॉइंट्स के माध्यम से हम मोबाइल को कैसे सिक्योर कर सकते हैं उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला की पॉइंट है जिसका नाम है डाउनलोड ओरिजिनल ऐप्स। मोबाइल में जो हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उनको डाउनलोड करने के लिए मैक्सिमम एंड्रॉयड ऐप के अंदर में जो प्ले स्टोर होता है उस प्ले स्टोर के द्वारा ही एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, जिससे कि आपको किसी होने वाले फ्रॉड से बचा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, अगर कुछ एप्लीकेशन होते हैं जो कि प्ले स्टोर पे हमें नहीं मिलते हैं तो उनके लिए जो ऐप से रिलेटेड ओरिजिनल वेबसाइट होती है उसी से ही हमें उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहिए, जिससे कि डाटा और अपने मोबाइल को सुरक्षित रख सकें। इसी प्रकार से ओरिजिनल वेबसाइट्स की जानकारी के लिए हम कुछ साइट्स के बारे में जानते हैं। जैसे कि कोई साइट्स जो कि .gov.in से एंड हो रही हैं तो वो एक सरकारी वेबसाइट होती हैं। और स्टेट गवर्नमेंट की सरकारी वेबसाइट होती है जो कि .nic.in से क्लोज होती है। मिलिट्री की MIL.in, एजुकेशन की edu.in, RES.in या SE.in प्रकार की जो साइट होती हैं वो एक सिक्योर साइट हम बोल सकते हैं। इनके अलावा मैक्सिमम जो साइट्स होती हैं वो .coe.in, .club, .info, .biz, .site, .in, .net, .bike, .com, .org इस प्रकार की साइट को नहीं बोल सकते, कम्प्लीटली हम नहीं बोल सकते कि ये भी अनसिक्योर होती है या सिक्योर होती है, बट इनमें फ्रॉड वेबसाइट्स होने का थोड़ा ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। तो इस प्रकार फर्स्ट पॉइंट के माध्यम से हम कहेंगे कि अपने मोबाइल को सिक्योर रखने के लिए हमें मैक्सिमम या तो ओरिजिनल वेबसाइट से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है या फिर प्ले स्टोर से। चलते हैं नेक्स्ट की पॉइंट्स की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है रीड ऐप परमिशन। हम अपने मोबाइल के जब भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जब इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद में एप्लीकेशन हमसे कुछ परमिशन मांगता है, जैसे कि असेस कैमरा, असेस कॉन्टैक्ट, असेस मोबाइल ऐप, असेस पर्सनल इन्फो, असेस वीडियोज़ एंड फोटोज़, असेस लोकेशन। तो इस प्रकार के ऐप को इंस्टॉल करने से पहले हमें उसकी एप्लीकेशन की परमिशन को ज़रूर पढ़ना है, ताकि हमें ये पता चल जाएगी वह ऐप आपको कौन कौन सी जानकारियाँ एक्सेस करना चाहता है। अगर कोई ऐप हमसे ज़्यादा परमिशन मांगता है तो उसे इंस्टॉल करने से हमें बचना चाहिए। जैसे कि कोई ऐप आपसे कॉन्टैक्ट और मैसेजेस की परमिशन मांग रहा है तो वो ऐप मैक्सिमम पॉसिबिलिटी में डाटा को चोरी करने के लिए बनाई गई हैं।
प्रकार से हमें ऐप की परमिशन को पढ़ना और परमिशन अलाउ करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस पर इंस्टॉल करने के टाइम पे उनकी जो परमिशन होती है उसको अच्छे से रीड के कौन सी को अलाउ करना है, कौन सी को नॉट अलाउड करना है, ये डाटा की सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है चेक ऐप रेटिंग। जब हम कोई ऐप प्ले स्टोर या अदर कोई वेबसाइट से इंस्टॉल करते हैं तो उसके बारे में, उसकी रेटिंग के बारे में ज़रूर हमें पता होना चाहिए। और ऐप को यूज़ करने के बाद कस्टमर्स के द्वारा कुछ रिव्यू लिखे जाते हैं, उन रिव्यू को भी पढ़ना चाहिए जिससे कि उस ऐप के बारे में हमें पता लग जाए। अगर ऐप की रेटिंग लेस देन 3 आ रही है तो इसका मतलब वो ऐप एक सिक्योर ऐप नहीं मान सकते हैं। तो कोशिश करें कि वही ऐप को इंस्टॉल करें जिसकी रेटिंग मोर देन 3 आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्ट योर फाइल। हम मोबाइल में मैक्सिमम फाइल्स, अपने फ़ोटोज़, अलग अलग प्रकार के डाटा अपने फाइल मेमोरी में, फ़ोन की मेमोरी में रखते हैं या एक्सटर्नल मेमोरी डाल करके अपने डाटा को सेव रखते हैं। बट इस डाटा को सेव करने के लिए हमें उस जो फाइल होती है जिसे फाइल मैनेजर बोलते हैं उसको प्रोटेक्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैक्सिमम फ़ोन की फाइलों को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रह जाता है फ़ोन का लॉक। और लॉक जो कि हम बोल सकते हैं फिंगरप्रिंट, फेस रिकॉग्नाइजेशन, पैटर्न, पिन या फिर पासवर्ड लॉक से हम अपने मोबाइल को सिक्योर रख सकते हैं। लेकिन अकेला फ़ोन लॉक जो होता है वो हमारे लिए काफ़ी नहीं होता है। इसके लिए हम कि अगर फ़ोन किसी दूसरे व्यक्ति के भी हाथ में लग जाए तो हम, ताकि वो आदमी अपनी फ़ाइलों को ना देख पाए और को ट्रांसफ़र कर पाए, इसके लिए फ़ोन में ऐप लॉक की मदद, ऐप लॉक का एक फ़ीचर होता है जिसके माध्यम से हम अपने फ़ोन में फाइल्स और फोल्डर को भी लॉक कर सकते हैं। आपकी फ़ोन की सेटिंग में ऐप लॉक का एक ऑप्शन मिल जाता है। अगर ऑप्शन नहीं भी मिलता है, प्ले स्टोर पर ऐप लॉक नाम का एक एप्लीकेशन आता है जिसे डाउनलोड करके भी हम अपने फ़ोन के मोबाइल की सेटिंग में, अगर ऐप लॉक का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है तो आगे के इस वीडियो में आप अपने मोबाइल के एप्लीकेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉक इस प्रकार से लगा सकते हैं। इस प्रकार हमें मोबाइल की सेटिंग में जाना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में जैसे अगला ऑप्शन खुलता है उसमें प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। उसके बाद में उस पर प्राइवेसी एंड ऐप एन्क्रिप्शन पे क्लिक करना है और ऐप एन्क्रिप्शन पे अगेन क्लिक करना है। उसके बाद में सारे ऐप्स हमें स्क्रीन पे शो हो रहे होते हैं। जिस ऐप को हमें लॉक लगाना है उस ऐप को हमें ग्रीन कर देना है सामने क्लिक करके, जिसकी मदद से उस ऐप पे हमारा लॉक लग जाता है, जो कि हमारा एन्क्रिप्शन ऐप पे हमने लॉक लगा के रखा है। अब हम चेक करते हैं बैक जा कर के। मैं अपने एल्बम को जा कर के सर्च करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने अपने एल्बम पे क्लिक किया है तो इससे पहले हमें लॉक पासवर्ड मांग रहा है, एन्क्रिप्शन पासवर्ड। मैं ऐप लॉक को अलाउ करके हर अपने ऐप पे लॉक लगा सकते हैं और अपने मोबाइल को सिक्योर बना सकते हैं। नेक्स्ट की पॉइंट है बैकअप ऑफ इम्पोर्टेंट डाटा। हम जब अपना मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसमें जो इम्पोर्टेंस डाटा होते हैं जैसे कि कॉन्टैक्ट, मैसेजेस, फ़ोटोज़, उनका बैकअप ज़रूर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसके लिए हमारे फ़ोन में सेटिंग में एक ऑटो बैकअप नाम का एप्लीकेशन होता है जिसके माध्यम से हम बैकअप फाइल को गूगल ड्राइव में सेव करते रहें ताकि फ़ोन खोने या चोरी होने पर अपने डाटा सेव रह सकें और नए फ़ोन में आप फिर से इन्हीं डाटा को इंस्टॉल कर सकते हैं। पहले सेटिंग में जाना है और उसमें बैकअप डाटा के नाम का एक ऑप्शन आता है जिस पर क्लिक करना है और उसके बाद में बैकअप डाटा और रिस्टोर डाटा, दो प्रकार का ऑप्शन आएगा जिसमें कि बैकअप डाटा पे जाके क्लिक करने के बाद में ड्राइव होती है उसमें सेव कर, उसमें ऑटो सेव स्टार्ट कर देना जिससे कि ये डाटा कंटिन्यूसली उसमें सेव होता रहेगा। इस प्रकार से हम अपने इम्पोर्टेंट डाटा का बैकअप अपने मोबाइल में सेव रख सकते हैं ताकि कोई भी अनहोनी होने पे हम अपने डाटा को सेव रख सकें और नेक्स्ट टाइम में यूज कर सकते हैं। अपडेट फ़ोन एंड एप्लीकेशंस। एंड्रॉयड फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको भी टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना है। द्वारा नए नए फीचर्स इसमें अपडेट किए जाते हैं और मोबाइल को, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को और ज़्यादा सिक्योर बनाया जाता है। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करेंगे तो इसकी सिक्योरिटी भी बढ़ती जाती है। इसी प्रकार से हर एक एप्लीकेशन भी टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं और फ़ोन में जब हम प्ले स्टोर में जा करके उस एप्लीकेशन का नाम टैप करके उसके अपडेट के बारे में भी जान सकते हैं। और जब हम ऐप यूज़ करते हैं उस टाइम पे भी हमारे पास जब अपडेट का मैसेज मिलता है तो हमें ज़रूर उसको अपडेट करना चाहिए ताकि नया वर्जन यूज़ करके हम अपने मोबाइल के डाटा और एप्लीकेशंस को सिक्योरली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यूज एनक्रिप्शन।
एन्क्रिप्शन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से जब हम किसी संदेश को किसी दूसरे व्यक्ति को भेजते हैं तो इसे किसी अदर व्यक्ति के द्वारा पढ़ा जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस तकनीकी में टेक्स्ट को एक अलग ही कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस प्रकार से हम अपने एंड्रॉयड डिवाइस में किस प्रकार से एन्क्रिप्शन ऐप का इस्तेमाल करते हैं, अपने मोबाइल की सेटिंग में जा कर के एन्क्रिप्शन सर्च में जाके टाइप करेंगे तो एन्क्रिप्शन ऐप आएगा, उस पर क्लिक करके उसके एन्क्रिप्शन को ऑन कर देना है, जिससे कि हम अपने कन्वर्जेशन को सिक्योरली यूज कर सकें। सेटिंग में जाके एन्क्रिप्शन टाइप करना है, फिर प्राइवेसी एंड ऐप एन्क्रिप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में प्राइवेसी एंड ऐप एन्क्रिप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में हम देखते हैं कि एन्क्रिप्शन मोड एक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट की पॉइंट है अवॉइड पब्लिक वाईफाई। वाईफाई को यूज करने के लिए मोबाइल में जाके अपने मोबाइल की नेटवर्क की सेटिंग चेंज करना है। जैसे कि हमारी जो वाईफाई की जो विंडो खुलती है मोबाइल में, उसके बाद 3 डॉट्स आते हैं राइट साइड में, उन पर क्लिक करके उनको एडवांस पे क्लिक करना है और इसके बाद अपने को फिर कई ऑप्शन मिलते हैं। इसमें एक ऑप्शन होता है डिटेक्ट सस्पिशियस नेटवर्क, जिस पे क्लिक करने के बाद में जब जो भी सस्पिशियस नेटवर्क आता है उसके बारे में वाईफाई हमें वार्न कर देता है, ताकि हम जो पब्लिक वाईफाई होता है जिसके द्वारा हम अपने फ़ोन को सिक्योर रख सकते हैं। और अधिकतर टाइम ये भी होता है कि जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं या कहीं जा रहे होते हैं तो पब्लिक चार्जिंग पॉइंट होते हैं जहाँ पे हमें अपनी डाटा केबल को कनेक्ट करके मोबाइल को चार्ज करने का ऑप्शन होता है। बट कई बार ये भी बहुत ज़्यादा डेंजर हो जाते हैं, क्योंकि इसमें भी आजकल बढ़ रही टेक्नोलॉजी के माध्यम से हैकर्स इस प्रकार के सिस्टम लगा देते हैं कि हम जब मोबाइल को चार्ज से कनेक्ट करते हैं तो मोबाइल में चार्ज कनेक्टिंग में दिखा रहा होता है, पर साथ ही साथ जो मोबाइल में जो भी इम्पोर्टेंट डाटा होते हैं वो भी चोरी होकर के कहीं दूसरी जगह सेव हो रहे होते हैं। तो इस प्रकार से हमें अपने मोबाइल को सिक्योर रखने के लिए अपना पर्सनल चार्जर यूज़ करना है और चार्जर के माध्यम से ही मोबाइल को चार्ज करने की कोशिश करना है। और इसके अलावा भी हम अपना पावर बैंक को यूज़ करके भी अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। यूज़ पेड एंटीवायरस। अगर देखा जाए तो एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक फुल्ली सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और इसमें किसी भी प्रकार के एंटीवायरस ऐप को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें आई मैनेजर नाम का इसका इनबिल्ट एंटीवायरस होता है जो कि फाइल्स को और डाटा और एप्लीकेशंस को स्कैन करते रहता है और अवेयर करता रहता है। लेकिन फिर भी अगर सिक्योरिटी का लिए अगर आप कोई ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो फ्री ऐप उसमें बिल्कुल डाउनलोड ना करें, उसके लिए पेड एंटीवायरस के जो ऐप होते हैं उन्हें ही इस्तेमाल करने की कोशिश करें। जैसे कि एग्जांपल में दे रखा है बिटडेफेंडर टोटल सिक्योरिटी, नॉर्टन 360 डिलक्स, MCAFE एंटीवायरस प्लस, ट्रेंड माइक्रो मैक्सिमम सिक्योरिटी, एवीजी इंटरनेट सिक्योरिटी, अवीरा प्राइम, अवस्थ प्राइमर सिक्योरिटी, अवस्थ प्रीमियम सिक्योरिटी और इसेट इंटरनल सिक्योरिटी। तो कोशिश करें मैक्सिमम आपको कोई एंटीवायरस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी करें तो जो बेस्ट एंटीवायरस हो, जो कि पेड एंटीवायरस हो, वही यूज करें। नेक्स्ट की पॉइंट हम यूज कर रहे हैं सिक्योरिटी फ्रॉम फ्रॉड मैसेजेस। आजकल इस प्रकार के बहुत मैसेज आते हैं जिसके अंदर में कि लॉटरी खुलने का या फिर क्रेडिट कार्ड या ATM कार्ड इनको अपडेट करने के लिए, बैंक के नंबर को अपडेट करने के लिए या कोई इंश्योरेंस के लिए, इस प्रकार के मैसेजेस आते हैं और जिनमें एक लिंक दिया हुआ होता है और आपको बोला जाता है इस लिंक पे क्लिक करके अपने कार्ड या जो भी ATM कार्ड है उनको अपडेट करें। तो इस प्रकार के मैसेजेस पे बिल्कुल क्लिक नहीं करना होता है। इस प्रकार के मैसेज के माध्यम से ही फ्रॉड होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है योर अकाउंट हैज़ बीन लॉक्ड ड्यू टू सस्पिशियस एक्टिविटी, अनलॉक योर अकाउंट एट। तो इस प्रकार के आप साइट्स भी देख सकते हैं। ये एक साइट्स ओरिजिनल साइट्स नहीं बोल सकते इसको हम। हमारे पास डिलीवरी से रिलेटेड के भी मैसेज आते हैं जिसमें कि वो 6 पिन कोड देता है और बोलता है कि आपने ऑर्डर किया है। तो इस प्रकार के मैसेज से भी बचना है। अपने मोबाइल पे किसी भी प्रकार का पिन वगैरह शेयर नहीं करना है। नेक्स्ट की पॉइंट है सिक्योरिटी फ्रॉम फ्रॉड कॉल्स। फ्रॉड कॉल्स के माध्यम से किसी भी प्रकार के अकाउंट के पिन, OTP रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हमें मोबाइल फ़ोन पे नहीं देनी होती है। इसके अलावा हम जब भी हमें किसी कस्टमर केयर की ज़रूरत पड़ती है तो हम गूगल पे जाके सर्च करते हैं और वहाँ से कस्टमर केयर के नंबर लेके हम कॉल करते हैं। बट 99% उनमें कस्टमर केयर के फ्रॉड मेल नंबर होते हैं जिनके माध्यम से हम फ्रॉड का शिकार बन जाते हैं।
तो जब भी कस्टमर केयर की हमें ज़रूरत पड़ती है तो मैक्सिमम ट्राई करें उसकी ओरिजिनल साइट से ही नंबर लिए जाएं, या फिर जो एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं उस एप्लीकेशन में भी नंबर होते हैं, तो फिर हम ईमेल आईडी के माध्यम से भी कस्टमर केयर से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी किसी की वजह से सिम गुम हो जाती है तो उसके बाद में सबसे पहला काम उसको सिम को ब्लॉक करना होता है। इसके अलावा हम और फ्रॉड कॉल्स के बारे में भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे +2243 करके इस प्रकार के कोई नंबर से मैसेज आता है, या फिर कोई भी फ़ोन करता है, एक नॉर्मल मोबाइल नंबर होता है और बोलता है कि मैं बैंक की शाखा से बोल रहा हूँ, आपका मोबाइल नंबर अपडेट करना है, किसी भी प्रकार का मैसेज आता है तो इसमें हमें किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन देने से बचना है, ताकि हम अपने आप को सिक्योर कर सकें तथा अपने बैंक के अकाउंट को भी सेफ रख सकें। नेक्स्ट की पॉइंट है इफ़ मोबाइल लॉस्ट। भी अगर मोबाइल ही लॉस्ट हो जाए तो हम उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए हम इस स्लाइड्स में जानते हैं। उसके लिए एक मोबाइल की या तो एप्लीकेशन में सेटिंग होती है, जिसमें जाकर के हम एक फाइंड माई डिवाइस करके नाम का ऑप्शन होता है जिसको ऑन कर सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जाके एक एप्लीकेशन होता है जिसका नाम होता है फाइंड डिवाइस, वो भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। इस डिवाइस के माध्यम से क्या होता है, अपने को इस डिवाइस के माध्यम से जब हम इसको ऑन रखेंगे तो 2 जगह इसमें ऑप्शन आता है अपने पास में। उसको फाइंड माई डिवाइस एक एप्लीकेशन भी होता है और फाइंड माई डिवाइस नाम की एक वेबसाइट पोर्टल भी है। इसका कंट्रोल अपने हाथ में रहता है, चाहे मोबाइल अपने हाथ में है या नहीं है। मोबाइल अपने से लॉस्ट हो चुका है तो इसमें एक सबसे पहला पॉइंट ये जो दिखाता है उसमें मोबाइल की लोकेशन ये अपन पता करता है। अगर मोबाइल अपना ऑन है और लॉस्ट हो चुका है तो अपन उसको लोकेशन के हिसाब से अपने मोबाइल को पकड़ सकते हैं। अगर मोबाइल बंद हो गया है तथा लोकेशन उसमें शो नहीं हो रहा है तो दूसरा ऑप्शन आता है कि जो अपने मोबाइल में डाटा होते हैं हम उसको इरेज कर सकते हैं। मैं अपने मोबाइल की सेटिंग में जाता हूँ और सेटिंग में जाके हमें फाइंड माई डिवाइस सर्च करना है। फाइंड माई डिवाइस सर्च करने पे सबसे पहला ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करने के बाद में 2 प्रकार के ऑप्शन आते हैं। इसको ऑन करने के बाद में फाइंड माई डिवाइस ऐप, फाइंड माई डिवाइस वेब। तो फाइंड माई डिवाइस ऐप पे सर्च करने के बाद में इस प्रकार की स्क्रीन आती है जिसमें कंटिन्यू एज ए लॉगिन आईडी में जाकर के हमें अपना अकाउंट बना लेना है एक पासवर्ड के द्वारा। उसके बाद में हम देखते हैं कि अपना अकाउंट बन जाता है, जिसके वजह से सारे डाटा फाइंड माई डिवाइस में सर्च हो जाते हैं। अभी फिर हमें फाइंड माई डिवाइस वेब में जा कर के हम देखते हैं तो जैसे कि मेरा अकाउंट इस प्रकार से शो हो जाता है। इस प्रकार से अगर अपन हमारा मोबाइल लॉस्ट हो जाता है तो फाइंड माई डिवाइस वेब हम गूगल पे जाके सर्च करते हैं किसी तीसरे मोबाइल में, जहाँ से हमें अपने मोबाइल के ऑपरेट करना है, अपने मोबाइल के बारे में पता करना है। तो जैसे गूगल पे सर्च करते हैं सबसे पहला ऑप्शन आता है फाइंड माई डिवाइस, उस पर क्लिक करना है और उसके बाद में उस पोर्टल के साथ में लॉगिन करना है हमें साइन एज ए गेस्ट के रूप में। जैसे ही साइन एज ए गेस्ट हम लॉगिन करते हैं तो हमारा तीसरे मोबाइल में अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन खुल जाती है, हमें अपने मोबाइल की लोकेशन का पता लग जाता है। इस प्रकार से जैसे लॉगिन हम करते हैं स्क्रीन पे दिया गया है, जिसके माध्यम से कि जो मोबाइल में इंफॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको हम डिलीट करके इसको बच सकते हैं। पासवर्ड के बारे में जानने के लिए पैटर्न पासवर्ड होता है, दूसरा एक फिंगर पासवर्ड होता है, एक फेस रिकॉग्नाइजेशन पासवर्ड होता है और एक अल्फ़ाबेट टाइप का पासवर्ड होता है। इसमें सबसे सेफ जो पासवर्ड माना जाता है वो अल्फ़ाबेट वाला पासवर्ड माना जाता है, क्योंकि फेस रिकॉग्नाइजेशन में हो सकता है किसी फ़ोटो को दिखाकर भी ऑन किया जा सकता है। फिंगरप्रिंट में थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी सिक्योर बनाती हैं। इस प्रकार के टाइप्स ऑफ पासवर्ड होते हैं जिसमें हम अपने आप को मोबाइल को सिक्योर कर सकते हैं। सबसे वाले पासवर्ड में जब हम पासवर्ड लगाते हैं तो उसमें किसी प्रकार की डेट ऑफ बर्थ, नाम, इस प्रकार का कोई पासवर्ड सेट नहीं करना चाहिए जिसमें कि ईजीली कोई आइडेंटिफाई कर सके। प्रेजेंट में एक एप्लीकेशन के द्वारा बहुत टाइप के फ्रॉड देखे जा रहे हैं, उस एप्लीकेशन के बारे में भी इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन के बारे में हम जानते हैं, जिसका नाम है एनीडेस्क। एनीडेस्क एक इस प्रकार का एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से एक डिवाइस को किसी दूसरी डिवाइस के माध्यम से ऑपरेट किया जा सकता है। वो अपने मोबाइल को, अपने फ़ोन को अपडेट करना या जो भी करना होता है उसके लिए हमसे एक रिक्वेस्ट करता है कि सर आप एक ऐप इंस्टॉल कीजिए जिसका नाम वो एनीडेस्क बताता है, और उसके बाद में एनीडेस्क अपडेट करने के बाद में एक 10 डिजिट का इसमें नंबर होता है। वो जब अपने मोबाइल का सारा कंट्रोल उसके हाथ में ले लेता है
और फिर अपनी सेम स्क्रीन उसके स्क्रीन पे दिख रही होती है। फिर अपने को जो पासवर्ड डालने की बोलता है या अपन जो भी डालते हैं मोबाइल में, जो भी काम करते हैं, वो सारा उसके स्क्रीन पे शो ऑफ हो जाता है। जिसके माध्यम से ये होता है कि हमारे पूरे मोबाइल की जानकारी वो इजीली ले लेता है और हमें पता भी नहीं चलता है। तो एनीडेस्क इस प्रकार का ऐप, जो कि एनीडेस्क, अगर आपको कोई बोलता है तो इसको सेव करने से बचें और अपने आप को प्रोटेक्ट करें। अब हम जानते हैं आई मैनेजर एप्लीकेशन के बारे में। आई मैनेजर एप्लीकेशन मोबाइल में सिक्योरिटी को डिटेक्ट करता है तथा मोबाइल में कोई डेंजर ऐप है या नहीं इसके बारे में पता करता है। साथ ही साथ मोबाइल में कोई वायरस है या नहीं इसके भी बारे में पता करता है, जिसके माध्यम से ये मोबाइल को सिक्योर बनाता है। इस वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं मोबाइल में कैसे ये वायरस डिटेक्ट करता है। हम आई मैनेजर के मोबाइल के एप्लीकेशन को ऑन करते हैं। इसमें एक ऑप्शन आता है सिक्योरिटी डिटेक्शन। इस पर जब क्लिक करते हैं तो ये मोबाइल में स्कैनिंग स्टार्ट हो जाती है। ये हजार्डस ऐप, ट्रोजन वायरस, पेमेंट एनवायरनमेंट और सिस्टम वल्नरेबिलिटी को स्कैन करता है। और इस प्रकार के चारों स्कैन होने के बाद में ये सेफ नाम का ऑप्शन जब आता है तो हमारा मोबाइल फुल्ली सेफ है, इस प्रकार का ये इंडिकेशन देता है। इसमें जो चारों ऑप्शन आए थे उसको भी जब नीचे हम स्क्रॉल करके देखते हैं तो देखते हैं कि चारों ऑप्शन भी ग्रीन हो चुके होते हैं। इसका मतलब हमारा मोबाइल फुल्ली प्रोटेक्टेड है और सेफ़ है।